बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपको मरियम जूनियर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल मरियम जूनियर ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं है हम, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो भारत ने 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान की जो मुकद्दस मकामात को, मस्जिदों को निशाना बनाया और फिर हमारे जो बहादुर फ़ौज ने, जुर्रतमंद फ़ौज ने 10 मई को उन पर जो जवाबी कार्रवाई की, उनकी जो एयर बेसिस को तबाह किया। तो जब और फिर उसके बाद जंग बंदी का ऐलान हो गया, जो हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, जवाबी कार्रवाई डटकर जो हमने भारत का मुकाबला किया, तो पाक फौज ने, एयर फोर्स ने जो हमारा सर है वो फख्र से बुलंद कर दिया। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्योंकि जंग की सूरत हाल थी, तो जो स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, जो पेपर शेड्यूल से हो रहे थे, पेपर जो डिले हो गए थे, पोस्टपोन्ड हो गए थे पेपर, तो नोटिफिकेशन जारी था कि 9 से 11 मई तक आपके जो कॉलेज, स्कूल, जिस तरह हमारा जो केमिस्ट्री के बाद छुट्टी, विदाउट छुट्टी जो हमारा पेपर था वो आगे तर्जमातुल कुरान का था, तो लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गया, डिले हो गया। अब उसकी जो डेट शीट है उसकी जो वो अब जो है वो वज़ीर तलीम जब नोटिस करेगा तो तब हम अपना जो तर्जमातुल कुरान का पेपर डिले हुआ था वो हम देंगे। तो आज जो है बायो का पेपर है। मेडिकल के स्टूडेंट को तो पता होता कि बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स मेन सब्जेक्ट जो प्री मेडिकल के होते हैं वो ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो आज जो है बायो केमिस्ट्री भी गुजर चुकी है, फिजिक्स भी गुजर चुकी है, तो आज जो पेपर है बायो का पेपर है। अब कि बायो का टफ पेपर है, तो आप सब ने दुआ करनी है कि हम सब का पेपर अच्छे तरीके से हो जाए, आसान पेपर हो। और क्योंकि आगे 6 छुट्टियां हैं, ये इस मंडे को, अब ये जो मंडे है 12 मई, तो अगले मंडे को 19 मई वाले दिन हमारा लास्ट पेपर है उर्दू का। तो 6 छुट्टियां हैं अंदर। तो आज जो बायो का पेपर है, केमिस्ट्री भी गुजर चुकी, फिजिक्स भी, इंग्लिश भी, पाक स्टडीज़ भी गुजर चुका है। तो आप आज जो हमारा इंग्लिश का पेपर है, तो अभी हम इंग्लिश का पेपर देने बायो का पेपर देने जा रहे हैं। तो 9 से 12 की टाइमिंग है, जिस तरह सारे पेपर्स की होती है। तो 8:30 हॉल में चले जाते हैं, फिर जिस तरह वो स्लिप्स वगैरह सारा बैठना, काफ़ी देर, 9 बजे पेपर स्टार्ट हो जाता है, 9 से 9:30 तक MCQs का टाइम, फिर जो 2.5 घंटे का टाइम होता है वो लिखने का टाइम होता है। तो 12 बजे जब पेपर ख़त्म होगा तो मैं फिर आपसे दोबारा कांटेक्ट में रहूँगी कि पेपर कैसा हुआ, कैसा आया। तो आप सब ने दुआ करनी है कि जो पेपर है वो सबका अच्छा हो, जो स्टूडेंट्स हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने मेरे साथ रहना है, तो जब पेपर ख़त्म होगा तो मैं आपसे मिलूँगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस टाइम जो आप सामने कॉलेज देख रहे हैं, उधर हमारा जो सेंटर बना हुआ है, तो अभी जो सेंटर हम जाएंगे उधर, और 9 से 12 तक का पेपर है। पेपर ख़त्म होगा तो मैं आपसे मिलूँगी। तो आपने मेरे लिए दुआ करनी है कि जो पेपर है वो बायो का अच्छा हो जाए और जो है वो आसान पेपर आ जाए बायो का, क्योंकि यही तो प्री मेडिकल के जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, तो इसी की जो बच्चों को थोड़ी सी टेंशन होती है बायो की। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने दुआ करनी है कि जो बायो का पेपर है वो आसान पेपर हो और अच्छे तरीके से जो हम पेपर दे दें। स्टूडेंट है जो बायो की टेंशन लेते तो उनका पेपर जो आसान हो जाए। तो अभी हम जो जा रहे हैं, ये आप सामने सेंटर देख रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज है फॉर वुमेन के लिए, तो इधर मेरा सेंटर बना है। तो आप सब ने दुआ करनी है कि जो पेपर है वो मेरा अच्छा हो जाए, सब स्टूडेंट्स का अच्छा हो जाए जो मेहनत करके आए हैं। तो अभी हम चाहते हैं आगे जब 9 से 12 तक का पेपर शुरू होगा, 12 बजे मैं आपको आके मिलती हूँ कि कैसा पेपर हुआ है, कैसा पेपर आया था और कैसा जो है इन्विजिलेशन हुई। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज बायो का पेपर था, साइंस सब्जेक्ट का लास्ट पेपर था। अब जो
इंग्लिश, उर्दू और तर्जमातुल कुरान रह गए, जो तर्जमातुल कुरान पोस्टपोन्ड हुआ था जंग की वजह से। तो आज हम बायो का पेपर दे आए हैं, 12 साढ़े 12 हो रहे हैं, 12 बजे का टाइम था ख़त्म होने का। तो ये आप सामने जो देख रहे हैं ये जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का हाल है, और आप ये पीछे देख रहे हैं कॉलेज है जहाँ पर मेरा सेंटर बना है। फर्स्ट ईयर में भी मेरा यही सेंटर बना था और सेकंड टाइम था, लेकिन अब जो सेंटर बना है वो फर्स्ट टाइम है सेंटर। और मैं आपको इस कॉलेज की थोड़ी सी बताती चलूँ कि ये कॉलेज काफ़ी जो पुराना है, जो गर्ल्स फॉर गर्ल्स है, वुमेन के लिए है, गवर्नमेंट सेक्टर है, जो फ्री तालीम दी जाती है। जो लोग मुस्तहिक नहीं है, जो लोग अपनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ये जो कॉलेज है वो अच्छे तरीके से एक फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर करवाता है। तो मैंने जो कॉलेज की प्रिंसिपल हैं मैंने उनसे भी मुलाकात की, तो उन्होंने भी बताया कि जो हमारा कॉलेज है उधर लैब्स हैं बच्चों के लिए, फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए बायो लैब है, कंप्यूटर लैब्स हैं, काफ़ी बच्चों के लिए सहूलियात हैं। तो जो इस कॉलेज की प्रिंसिपल हैं उनसे मिली, फिर उन लोगों ने बताया कि जो कॉलेज का माहौल है बहुत अच्छा है, काफ़ी आप देख सकते हैं काफ़ी ग्रीनरी वगैरह है, काफ़ी खूबसूरत तरीके से कॉलेज को रखा गया है, काफ़ी सफाई है, इधर कंस्ट्रक्शन पीछे हो रही है। तो हॉल जो बना है, इधर जो मेडिकल के सारे स्टूडेंट्स हैं वो हॉल में बैठते हैं, और जो ICS का है वो गवर्नमेंट दूसरे स्कूल में है, लेकिन जो हमारा स्कूल जो सेंटर है मेडिकल का है, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम का, वो जो बना है इधर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सांगला हिल में। तो आज साइंस सब्जेक्ट के लास्ट पेपर था, जिस तरह बायो हो गई, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मेन सब्जेक्ट चाहिए होते हैं प्री मेडिकल के। तो ये अल्लाह का शुक्र है ये तीनों गुजर चुके हैं, और अब सिर्फ 2 पेपर रह गए हैं, उर्दू का और जो तर्जमातुल कुरान का। उर्दू का अगले मंडे 19 मई को पेपर है जो पोस्टपोन्ड हुआ था, अब देखिए उसकी डेट कब होती है, कब निकलती है। तो हमारा तो पेपर बायो का हो गया है, इजी था पेपर, अच्छा था, कर लिया पेपर। जो इन्विजिलेशन बहुत अच्छी है, सुप्रिटेंडेंट डिप्टी बहुत जो कोऑपरेटिव टीचर्स हैं, इन्विजिलेशन बहुत अच्छी होती है इधर, और इधर का माहौल बहुत अच्छा है। तो हमने जब प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा कि इधर का माहौल बहुत अच्छा है, इधर जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, के लिए गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स आती हैं इधर अपनी जो तालीम हासिल करके जाती हैं, तो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है। जो उनके लिए सहूलियात हैं, बसेस वगैरह हैं, उनका आने जाने का हम खुद कॉलेज इंतज़ाम करते हैं। जो फ्री एजुकेशन है, जो बच्चियां हैं जिनको मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के विजन के मुताबिक एक होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा है, कि जो बच्चियां हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती पढ़ना, इतनी महंगी स्टडी है। तो अब जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही, इतने अच्छे टीचर्स हैं, इतने MPhil टीचर्स हैं, PhD टीचर्स अब गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ा रहे हैं। तो इधर का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव टीचर्स हैं। तो अब जो पेपर है, अब मंडे को पेपर है, तो मंडे को आपसे मिलेंगे और आपको बताएंगे उर्दू का पेपर कैसा, लेंथी पेपर होता है उर्दू का। बायो का पेपर था 3 घंटे का पेपर था, 85 मार्क्स का होता है, तो आधा घंटा MCQs के लिए होता है, फिर बाद में जो 2.5 घंटे होते हैं वो आपने सब्जेक्टिव पार्ट लिखना होता है। तो हमने वो किया, फिर 12 बजे हमने अब निकल आए हॉल से, और फिर मैंने आपको दिखाना था क्योंकि मैं प्रिंसिपल से मिली, बहुत अच्छी वो खतून है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से कॉलेज के बारे में बताया कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है, कब से ये चल रहा है, और ये जो हॉल है, पहले एक अंदर भी हॉल है, काफ़ी ये जो बहुत बड़ा कॉलेज है, ग्रेजुएट कॉलेज है फॉर वुमेन के लिए। सांगला हिल बिल्कुल जो हमारी नहर है पहाड़ी के बिल्कुल पास, ये इकबालपुरा में। मैंने जिस दिन पहला पेपर था मैंने तब भी आपको दिखाया था कि जब हम इकबालपुरा वाली साइड से आ रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे रियाजुल इत्फाल पब्लिक स्कूल है, जहाँ पे मैंने पहले 8 तक मैं वहाँ पढ़ी। तो अब जो है अभी हम बाहर चलते हैं, तो बाहर जाके मैं आपको उनका जो बाहर का व्यू दिखाती हूँ। और जो अब आप माहौल देख रहे हैं वो कॉलेज का बहुत अच्छा माहौल है, बहुत कोऑपरेटिव टीचर्स हैं, बहुत अच्छा स्टाफ है, PhD टीचर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी अब प्राइवेट सेक्टर्स का जो मुकाबला कर रही हैं। बैठी रहे
मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मैंने कॉलेज में आपको बताया कि कॉलेज का माहौल बहुत अच्छा है। मैंने इनकी प्रिंसिपल से बात की, उन्होंने बताया कि जो बच्चियां हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पेरेंट्स बच्चियों को पढ़ा नहीं सकते आगे, लेकिन बच्चियों की जो ख्वाहिश होती है कि हम पढ़कर कोई अच्छी जॉब पर हों, अच्छे जो हम कोई अपने अंदर कोई ऐसी सलाहियत लेके आएँ कि हमें जो मुश्किल वक्त में वो कोई काम आ सके। तो हमारे जो इस कॉलेज में, ये आप देख सकते हैं, मैं अभी पेपर दे के बाहर निकली हूँ। इस कॉलेज में हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं हमारी जो बच्चियों के लिए। मुझे प्रिंसिपल ने बताया कंप्यूटर लैब्स हैं, बायो लैब्स हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी बायो का पेपर ख़त्म हुआ है, बायो का पेपर दे के अभी आए हैं। तो अब जो है अगले मंडे जो 19 मई को हमारा उर्दू का पेपर है। जो मेन जो 3 सब्जेक्ट थे जिनकी टेंशन होती है, वो जो पेपर ख़त्म हो गए हैं, पेपर दे दिए हैं। तो आप सब ने दुआ करनी है ज़्यादा से ज़्यादा कि जो स्टूडेंट्स सेकंड ईयर के पेपर दे रहे थे, जिसने 9 के दे दिए, 10 के दे दिए, आगे जो फर्स्ट ईयर के पेपर हो रहे हैं, अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे और तमाम जो बच्चे हैं उनको कामयाब करे, उनको इम्तिहान में उनकी कामयाबी दे अल्लाह ताला। और इसी तरह आगे जो मेरा उर्दू का पेपर होगा, तब भी मैं आपको आगाह करती रहूँगी कैसा पेपर हुआ, कैसा नहीं हुआ। और फिर जो तर्जमातुल कुरान का है, जिस तरह जंग शुरू हुई, तो पहले भी एक पेपर डिले हुआ, लेकिन वो एफए का पेपर था। लेकिन हमारा, क्योंकि उनकी डेट शीट हमारी डेट शीट जो अलहदा सेपरेट होती है, तो इस वजह से हमारा जो पेपर है सिर्फ तर्जुमातुल कुरान का डिले हुआ था। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अभी जो निकली हैं तो अभी हम घर की तरफ चलते हैं। और फिर 6-3 जो हैं वो हम बिल्कुल रेस्ट से निकालेंगे, क्योंकि जो मुश्किल पेपर थे वो गुजर गए। अब जो उर्दू का पेपर है वो तो बंदा आसानी से दे देता है, और तर्जुमातुल कुरान का पेपर है वो भी बंदा जो अपनी आसानी से दे सकता है। लेकिन जो 3 सब्जेक्ट थे ये ज़्यादा मुश्किल थे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह पेपर दे चुके हैं। और आप सब ने हमारे लिए दुआ करनी है, जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे लिए दुआ करनी है, सबके लिए दुआ करनी कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। और मेरे प्यारे बहन भाई, अगर ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आपने इसे लाजमी लाइक करना है, और मेरे यूट्यूब चैनल मरियम जूनियर ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जुल्म के ख़िलाफ़ मेरी जद्दोजहद का हिस्सा बनना है। शुक्रिया। बोल दिया तो उसको मोड़ के सजे पास नहर वाले पास कर नहीं यार, तो मेरी सुनो मेरी गल। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैंने अभी आपको दिखाया कि कॉलेज से हम बाहर निकले हैं। तो अब मैं खुद ड्राइव करके अपने घर की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि जो सांगला हिल है सिटी में जो कॉलेज है, तो जो मेरा सेंटर है वो सांगला हिल बना था, और मैं ब्लेड में रहती हूँ। तो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता है अब मेरे घर से। और फिर जो हम ये आप देख सकते हैं कि नहर का साथ साथ व्यू है, और वो सामने ये जो जुडिशल कम्प्लेक्स है हमारे, और ये साथ साथ नहर है। फिर उस साइड पर पहाड़ी है, तो उस साइड पर जो पीछे बैक साइड पर कॉलेज है। तो मैंने आपको पहले दिखाया कि कॉलेज से मैं निकली। फिर उसके बाद अब जो है, क्योंकि जो 3 मेन सब्जेक्ट्स के पेपर थे वो ख़त्म हो गए हैं, तो अब जो 6 दिन हैं आगे, जिस तरह जो मैंने अपने YouTube चैनल मरियम जूनियर ऑफिशियल का आगाज़ किया है, जिस तरह मैंने अपने जुल्म के ख़िलाफ़ मैंने अपने YouTube चैनल का बनाया है, ये आप देख सकते हैं। जुडिशल कम्प्लेक्स, इधर मैं कई दफ़ा आ चुकी हूँ, और आपने कई दफ़ा मेरी वीडियोस देखी हैं जुडिशल कम्प्लेक्स में, कि हम जब भी हमारी कोई तारीख होती थी, जब भी कोई पेशी वगैरह, तो मेरा दादा अबू लाज़मी इधर आते थे। तो अब भी जब हम इधर से गुजरते हैं तो मैं आपको लाजमी बताती हूँ कि ऐसी ये जुडिशल कम्प्लेक्स है जिसमें 7-8 साल हम जलील हुए हैं, तो लेकिन अभी भी जो हमारा केस है वो ख़त्म नहीं हुआ। तो अब जो मेरे पेपर थे, तो जो सारी एक्टिविटीज़ थी जो दूसरी हमने सारी रोकी हुई थी, क्योंकि पेपर्स देना ज़्यादा लाजमी थे। तो अब जो पेपर्स ख़त्म हो गए, क्योंकि उर्दू का पेपर है, 6 छुट्टियाँ आ गई, और फिर तर्जुमातुल कुरान का पेपर है, तो इतना उनका मसला नहीं होता पेपर्स का। तो अब जो हमारे साथ जुल्म व ज़्यादती हो रही है, हम उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाएँगे। जो हमारे साथ 8 साल से 7.5 साल से पुलिस हमारे साथ जुल्म व ज़्यादती कर रही है, पुलिस का कोई ऐसा अदारा नहीं है। हमने जो नहीं जाकर देखा, DSP, SHO, DPO, RPO, IG तक हम जा चुके हैं, लेकिन हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला। अब जो हम, क्योंकि अब हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है,
तो अब जो है हम अपने जो एज अ वर्कर, एज अ PMLN सपोर्टर हम अपने कायदीन के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि जो हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है उनका अजाला करें। और जिस तरह आपने जिस तरह मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने वालिद की आवाज़ बनी थी, जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहिब का मुकदमा उन्होंने अवाम की अदालत में जो लड़ा था, तो अब मैं भी जो अपने दादा का मुकदमा है वो अवाम की अदालत में लड़ूंगी, क्योंकि ये जो पुलिस है, पुलिस का महकमा है, जुडिशल कम्प्लेक्स है, कहीं से ये जो हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। हमने 7.5 साल हम जलील हो चुके हैं, तो लेकिन अब मैं फ्री हूँ। तो अब जो मैंने अपने YouTube चैनल का बेसिकली जो मैंने आगाज़ किया है, जिस तरह वो जो मैं अपने YouTube चैनल का आगाज़ है, जिस तरह एक मजलूम की आवाज़ बनूंगी मैं, इसी तरह मैं जिस तरह हमारे केसेस आगे चलते हैं तो मैं आपको बताती जाऊंगी। और इसी तरह आपने मेरे साथ कनेक्ट रहना है और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। और वो आप सामने देख सकते हैं कि हमारे सांगला हिल की खूबसूरती है। सांगला हिल इसी नाम से जाना जाता है, हिल है, तो सांगला हिल की खूबसूरती ये है, इसी वजह से सांगला हिल मशहूर है। वो सांगला हिल की पहाड़ी आप सामने देख सकते हैं। मैंने इसका आपको 2 से 3 दफ़ा विजिट भी करवा चुकी हूँ, नाइट व्यू भी और फिर डे व्यू भी आपको दिखा चुकी हूँ पहाड़ी के टॉप पर। तो आपने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करना है, क्योंकि जो मैंने अपना YouTube चैनल का आगाज़ किया है, आप जितना मुझे इनकरेज करेंगे, जितना मुझे अप्रिशिएट करेंगे, उतना जो मेरे जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ है वो मैं बुलंद कर सकूँगी। और आइंदा जो पुलिस के महकमों को पता लग जाए कि अगर किसी मजलूम शहरी को सिर्फ एक जुमला लिखने पर 7 साल एक शहरी की ज़िंदगी तबाह हो सकती है। तो अब जो है हम अपनी जो केसेस की वो अच्छे तरीके से पैरवी करेंगे और आगे जो जो मुकदमात में होता रहा मैं आपको बताती रहूँगी। तो आपने मेरे साथ इसी तरह कनेक्ट रहना है, इसी तरह जो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है कि जो मेरी आवाज़ है वो CM पंजाब तक पहुँच सके, जो मेरी आवाज़ है वो जो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा तक पहुंच सके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने मुझे छोटी मरियम का लक़ब दिया था उन तक पहुंच सके। तो मैं साथ साथ आपको बताती चलूँगी, क्योंकि मेरे पेपर से मैं फिर भी पेपर्स में टाइम निकाल के आपको बताती रही हूँ कि हमारे जो केसेस थे उनमें जो हमारा डेली रूटीन कैसे चल रही है। तो अब जो है पेपर्स ऑलमोस्ट डन है, 2 पेपर रह गए हैं, तो वो भी अल्लाह खैर करे हो ही जाने हैं पेपर। तो इसी के साथ मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँगी कि जो हमारे मुकदमात हैं उनकी जो पैरवी है मुकदमात की वो कैसी है। तो आपने इसी तरह मेरे साथ कनेक्ट रहना है, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहना है, इसी तरह जो आपने मेरे जुल्म के खिलाफ मेरे YouTube चैनल की जो आवाज़